Good morning, students. Today we are going to start chapter 4 of History, the Delhi Sultanate. As we studied in the early medieval period, after being victorious over Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain, Muhammad Ghori entrusted the conquered territories of India to his loyal slave Qutbuddin Aibak and returned to Ghazni. जैसा कि हमें पता है अर्ली मिडाइवल पीरियड में हमने पढ़ा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जीती हुई टेरिटरीज को अपने लॉयल स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया एंड रिटर्न टू गजनी और गजनी वापस चले गए। मोहम्मद गोरी के अपने कोई बेटे नहीं थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी डेथ के बाद स्वयं को उनका सक्सेसर घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया इन 1206। Thus the foundation of Muslim rule was laid in India और इसी से मुस्लिम रूल की फाउंडेशन इंडिया में रखी गई। The period from 1206 to 1526 is known as the period of Delhi Sultanate in the history of India। इस 300 प्लस ईयर्स के पीरियड में 5 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ ने इंडिया में रूल किया। ये डायनेस्टीज़ थी दी स्लेव डायनेस्टी, दी खलजी डायनेस्टी, दी तुगलक डायनेस्टी, दी सैयद डायनेस्टी एंड दी लोधी डायनेस्टी। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दी स्लेव डायनेस्टी। Qutbuddin Aibak, who ruled from 1206 to 1210, was the able journal of Muhammad Ghori। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के एबल जर्नल थे और जैसा कि हमें पता है कि उनकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को एक इंडिपेंडेंट रूरल के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कनकेस्ट। उसने वॉर एंड कनकेस्ट की पॉलिसी फॉलो की, मीन्स टू से कि युद्ध करो और जीतो। In order to strengthen his empire, he concluded matrimonial alliances with other powerful nobles of Muhammad Ghori। अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के जो पावरफुल नॉबल्स थे उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने का डिसीजन लिया। Besides being a brave, energetic and capable military general, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स टू से कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, एक स्कॉलर थे। स्कॉलर्स लाइक हसन निज़ामी एंड फ़ाखरे मुदीर adorned his court। ही वाज ए वेरी जनरस मैन। जो फेमस स्कॉलर हैं हसन निज़ामी और फ़ाखरे मुदीर, वो उनके कोर्ट की शोभा थे। ही कंस्ट्रक्टेड 2 mosques, namely कुवत अल इस्लाम एंड अराई दिन का जौनपरा एट दिल्ली एंड अजमेर। उन्होंने 2 मस्जिद बनाई थी, एक दिल्ली में और एक अजमेर में। दिल्ली में उन्होंने कुवत अल इस्लाम और अजमेर में उन्होंने अराई दिन का जौनपरा मस्जिद बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी। इन 2010 जब वो पोलो खेल रहे थे तो उस टाइम पर ड्यू टू फेल फ्रॉम दी हॉर्स, वो घोड़े से गिर गए और इसी कारण से उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश, हु रूल्ड फ्रॉम 1210 टू 1236। आफ्टर कुतुबुद्दीन हिज सन आराम शाह असेंडेड दी थ्रोन बट ही वाज एन इनकम्पिटेंट रूरल। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके बेटे आराम शाह ने शासन धारण किया, बट वो एक इनकम्पिटेंट रूरल थे। सम नोबल्स एंड स्मॉल रूरल्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूरल। अब क्योंकि वो इनकम्पिटेंट रूरल थे तो इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए कुछ नोबल और स्मॉल रूरल्स ने क्या किया, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूरल डिक्लेयर कर दिया। एट दिस जंक्चर सम कर्टियर्स
इनवाइटेड इल्तुतमिश टू होल्ड दी थ्रोन, और इसी टाइम पर जो कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्होंने इल्तुतमिश को इनवाइट किया ताकि वो आकर शासन ग्रहण कर ले, और इल्तुतमिश ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इल्तुतमिश वाज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, बट ड्यू टू हिज कैपेबिलिटीज ही होल्ड द पोस्ट ऑफ अमीर शिखर एंड गवर्नर ऑफ ग्वालियर, बरान एंड बदौन रिस्पेक्टिवली। क्योंकि वो बहुत ही एबल व्यक्ति थे, इसीलिए उनको अमीर शिखर का टाइटल मिला एंड गवर्नर बन गए वो ग्वालियर के, बरान के एंड बदौन के ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द ऐबक के ही कार्यकाल में। ही बिकम द सन इन लॉ ऑफ द ऐबक। वो ऐबक के सन इन लॉ बन गए। व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही वाज सराउंडेड विद द डिफ़िकल्टीज। जब उन्होंने शासन ग्रहण किया तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ा। द नोबल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज द रूरल। जो नोबल्स थे, नोबल हेयर रेफर्स टू रईस व्यक्ति, जो भी रईस लोग थे उन्होंने उसे एक रूरल एक्सेप्ट करने के लिए इनकार कर दिया, तैयार नहीं थे वो इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक स्लेव ओरिजिन से था। राजपूत जो थे वो इस स्थिति का एडवांटेज लेना चाहते थे, इसीलिए कुछ राजपूतों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूरल भी डिक्लेयर कर दिया। इवन जो गोरी के जर्नल्स थे वो भी इल्तुतमिश को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने भी उसको हरास किया। इल्तुतमिश फेस्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स सक्सेसफुली। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली फेस किया और करेज का एग्जाम्पल दिया। ही क्रश दी रिबेलियस सूबेदार्स। उन्होंने रिबेलियस सूबेदार्स को क्रश किया, जो सूबेदार एमर्ज हो गए थे एज ए इंडिपेंडेंट रूरल के रूप में। उन्होंने उसे क्रश किया एंड उनकी टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया तुर्किश नोबल्स में, ताकि उनको खुश किया जा सके। ही ऑल्सो गॉट हिज क्लेम टू थ्रोन अप्रूव बाय दी खलीफा। उनको खलीफा का भी टाइटल मिला। ही इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो भी नोबल और अदर ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरी की बजाय लैंड देना, दैट इज नोन एज द इक्ता सिस्टम। ड्यूरिंग हिज टाइम द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल टुक रूट्स इन इंडिया। मुस्लिम रूल की फाउंडेशन तो पहले ही आ चुकी थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो उसकी रूट्स थी वो इस टाइम पर एस्टैब्लिश हुई। He breathed his last in 1236 and was buried in a magnificent tomb in Delhi, that is the कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में उनको दफना दिया गया इन 1236 जब उनकी डेथ हुई। तो थैंक यू।